हमारा अकाउंट ही 1982 से इतना भरोसा था बैंक के ऊपर। अभी ये बैंक ही उड़ गए तो हम बड़ी बैंक में भरोसा कैसा करेंगे? क्यों रखे उधर भी पैसा? कल पैसा डाला तो कोई कुछ बोला नहीं। कल डाल के गए पैसा, ये 60,000 डाल के गए, मैं 10,000 डाल, कुछ बोला नहीं। बैंक कंगाल या बंद हो जाए तो ग्राहकों के फिक्स डिपॉजिट और सेविंग्स का क्या होता है? क्या ये रकम भी डूब जाती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने शुक्रवार को मुंबई स्थित न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में खराब मैनेजमेंट का हवाला देते हुए इसके निर्देशक मंडल को भंग कर दिया। बैंक पर कई पाबंदियां भी लगाई गई हैं। आरबीआई की पाबंदियों के बाद बैंक की शाखाओं के बाहर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ग्राहक अपना पैसा निकालना चाह रहे हैं, लेकिन बैंक को आरबीआई ने सख्त आदेश दिया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे में ग्राहकों के मन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या बैंक डूब गया तो उनके पैसे भी डूब जाएंगे? चलिए इस वीडियो में आपके सभी सवालों का हम जवाब देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ हर्ष कुमार। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की महाराष्ट्र और गुजरात में 28 ब्रांच है। इस बैंक की स्थापना 1968 में दिवंगत सांसद जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा बॉम्बे लेबर कोऑपरेटिव बैंक के रूप में की गई थी। लेकिन अब इस बैंक पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और इससे ग्राहकों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। बैंक में लगभग 1.3 लाख खाते हैं। क्या इन खाता धारकों को उनका पूरा पैसा वापस मिल पाएगा? भारत में बैंकों के डूबने की स्थिति में ग्राहकों के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस की सुविधा 60 के दशक में शुरू हो गई थी। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी डीआईसीजीसी रिजर्व बैंक के अधीन इस नियम के तहत ग्राहकों की जमा राशि पर इंश्योरेंस कवर देती है। पहले डिपॉजिट इंश्योरेंस सिर्फ 1 लाख रुपए का था, जिसे मोदी सरकार ने बढ़ा दिया है। मुंबई स्थित न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के निदेशक मंडल को 12 महीने के लिए हटाया गया। पाबंदियां लगने के बाद अब बैंक को नए कर्ज जारी करने से रोका गया है। बैंक द्वारा ग्राहकों के जमा पैसे को 6 महीने तक निकालने पर रोक लगा दी गई है। बैंक की 28 शाखाएं हैं, जिनमें से ज्यादातर मुंबई क्षेत्र में स्थित है। मोदी सरकार ने डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई बैंक कंगाल हो जाता है तो बैंक में अकाउंट रखने वाले ग्राहकों की 5 लाख रुपए तक की रकम इंश्योरेंस रहती है। बैंक जिस तारीख को कंगाल या बंद होता है, उस तारीख से ग्राहक के अकाउंट में जो जमा और ब्याज होता है, उससे अधिकतम 5 लाख उसे मिल सकता है। इसे एक उदाहरण के रूप में समझिए। अगर रमेश के बैंक खाते में 10 लाख रुपए जमा है, कल अगर उसका बैंक बंद हो जाता है तो उसे सिर्फ 5 लाख रुपए मिल सकते हैं, क्योंकि नियम के अनुसार अधिकतम 5 लाख रुपए ही इंश्योर्ड है। वो पैसे ग्राहकों को क्लेम करने के बाद 90 दिनों के भीतर मिल जाएंगे। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि उसने भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक श्रीकांत को बैंक के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रशासक नियुक्त किया है। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि मुंबई स्थित न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के निदेशक मंडल को 12 महीने के लिए हटा दिया गया है। बैंक ने अपने प्रशासनिक कार्यों को सही तरीके से और प्रभावी रूप से करने के लिए एक सलाहकार समिति बनाई है। इस सलाहकार समिति में 2 सदस्य रविंद्र सप्रा, पूर्व महाप्रबंधक एसबीआई, और अभिजीत देशमुख, चार्टर्ड अकाउंटेंट शामिल हैं। आरबीआई ने कहा, बैंक में खराब मैनेजमेंट के कारण हुई समस्याओं से यह कार्रवाई आवश्यक बनती है। आरबीआई ने बैंक को यह निर्देश दिया है कि वर्तमान नकदी की स्थिति को देखते हुए वह जमाकर्ताओं के बचत खाते, चालू खाते या किसी भी खाते से पैसा निकालने की अनुमति न दें।